तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशेष और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं विशेष टेक एजुकेशन पे। तो मेरे पास अधिकतर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं कि सर हम लोगों ने टैली सीख लिया, एक्सेल सीख लिया, अब हम आगे जॉब किस तरीके से करें या फिर हमको जॉब कहाँ पे मिलेगी। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन होता है हर स्टूडेंट का टैली या फिर एक्सेल सीखने के बाद। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही गाइडेंस देने वाला हूँ कि आप किस तरीके से कोर्सेस करने के बाद आप जॉब को सर्च कर सकते हो। तो पहला स्टेप आता है इसमें, सबसे पहली बात तो कि आपका रिज्यूम। देखो क्या होता है कि जब भी अपन टैली सीखते हैं या फिर एक्सेल सीखते हैं तो इसके बाद आपका सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको आपका अट्रैक्टिव रिज्यूम आपको रेडी करना है प्रोफेशनल तरीके से, जिसमें आप आपकी जो टैली प्राइम है और जो एक्सेल आपने करा है उसकी जितनी भी आपकी क्वालिटीज हैं वो आपको उसमें हाईलाइट करना है। प्लस साथ के साथ क्या होता है कि उसको आपको एक प्रोफेशनल तरीके से, अट्रैक्टिव तरीके से आपको उसको बनाना है। अब रही बात कि अपन रिज्यूम किस तरीके से बनाए, तो उसकी भी वो मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रखी है कि आप आपके फोन से ही आप आपका अट्रैक्टिव रिज्यूम रेडी कर सकते हो। उस वीडियो की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसके थ्रू आप आपका सबसे पहले रिज्यूम रेडी करो, जिसमें आप टैली प्राइम और एक्सेल को हाईलाइट करो, जिसमें आप आपकी सारी चीजें उसमें आप उसको फिल करो। तो सबसे पहले स्टेप होती है कि आपको आपका एक अट्रैक्टिव रिज्यूम रेडी करना है। देन सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप आती है अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है कि जब भी अब आपका रिज्यूम रेडी कर लेते हो उसके बाद आप क्या करो कि जो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि अगर अपन बात करें naukri.com होता है, अपना ऐप होता है, वर्क इंडिया ऐप होता है, ऐसे ऐप होते हैं जिसपे आप आपका रिज्यूम को आप उसमें अपलोड करो। तो उससे क्या होगा, जब आप उसको अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली जो भी कंपनीज हैं वो आपको सर्च करेगी और वो आपको आपके सामने जो है वो आपके सामने वो शो होगा, जिसमें आप खुद भी अप्लाई करो, कंपनी भी आपको कनेक्ट करती है और आप खुद लोग भी उस पर अप्लाई करो। थोड़ा सा दिन का टाइम निकालो और आप उस पर थोड़ा सा अपना काम करो और अपने जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं उस पर अपना रिज्यूम अपलोड करके और वहां पे आप कंपनीज को सर्च करते रहो। वहां पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको मिल जाती है। अब क्या होता है, जब भी अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है कि वहां पे आपको आपकी कैटेगरी चूज करना है कि आपको टैली प्राइम और एक्सेल ये दोनों आपको चूज करना है, जिसके बेसिस पे वो जो वेबसाइट होगी या फिर जो ऐप रहेगा वो आपको वही जॉब्स आपको वहां पे दिखाएगा। आप उन्हीं जॉब में आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। देन जो अपनी थर्ड स्टेप आती है कि आप ऑफलाइन भी उसको करो। अब होता है क्या है कि अपन रिज्यूम रेडी कर लेते हैं, उसको फिर अपन ऑनलाइन में डाल देते हैं, ऐसी naukri.com हो गया, अपना ऐप हो गया, यहाँ पे अपन उसको अपलोड तो कर देते हैं और फिर अपन क्या सोचते हैं कि अपने को यहाँ से जॉब मिल जाए। बट उससे बेटर है, हाँ आप वो तो करो ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको उससे भी जॉब आएगी। बट आप क्या करो कि सबसे पहले आप आपका रिज्यूम रेडी करने के बाद आपकी लोकेलिटी, आपका जो शहर है वहां पे जाके जितने भी जो शॉप्स होती हैं, स्कूल्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, वहां पे जाके आप आपका खुद जाके आप आपका रिज्यूम ड्रॉप करो। क्योंकि होता क्या है कि जब भी अपन खुद ऑफलाइन जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपका हाथों हाथ भी इंटरव्यू हो सकता है और क्या कहता है कि वो आपकी स्किल्स को पहचानता है। ठीक है, तो जो शॉप्स रहती हैं वहां पे आप जाओ, आपका रिज्यूम लेके जाओ। फिर जो हॉस्पिटल्स रहते हैं वहां पे भी अकाउंटेंट और कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट रहती है। वैसे तो बहुत सारी जो जगहें रहती है ऑफलाइन, वहां पे आप जाओ, वहां पे खुद आपका रिज्यूम जो है वहां पे आप खुद जाके देके आओ। ठीक है, तो उससे क्या रहेगा, आपको जॉब मिलने में और आसानी रहेगी। देन लास्ट स्टेप आप क्या करो, अगर आप मेरी पर्सनल गाइडेंस से अगर आप मानो तो आप क्या करो कि अगर आपने टैली कर रखा है, ठीक है, टैली कर रखा है या फिर एक्सेल कर रखा है, तो आप क्या करो, जो चार्टेड अकाउंटेंट फर्म जो होती हैं, जो सीए होते हैं, उनके वहां जाओ, वहां पे आप आपका रिज्यूम दो और वहां पे आप इंटर्नशिप करो अराउंड 6 मंथ्स की या फिर 1 साल की, आप वहां पे इंटर्नशिप करो। अब इंटर्नशिप करने से क्या होगा कि आपका एक्सपीरियंस ग्रोथ होगा। देखो होता क्या है, जब भी अपन टैली सीखते हैं, अब टैली सीखने के बाद क्या होता है, स्टूडेंट की थिंकिंग आती है कि यार मैंने टैली सीख लिया तो अब मेरे को सैलरी मिल जाएगी 20,000 25,000। देखो ऐसे सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, आपको टैली सीखने के बाद आपको उस चीज का एक्सपीरियंस भी होता है। अब आपने टैली सीखा, अब आप भले टैली को किसी भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से सीखो या फिर आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से सीखो, यूट्यूब से सीखो, कहीं से भी आप सीखो। तो अभी क्या हुआ है कि आपने सिर्फ टैली प्राइम को चलाना सीखा, आपने टैली को रन करना सीखा, बट उस पर जो प्रैक्टिकली वर्क होता है वो आप
सीए के इंटर्नशिप जो होती है वहां पे आप करते हो। हाँ, बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी रहेगी वो कम रहेगी, पर मेरी पर्सनल गाइडेंस से आप मानो तो जब आप टैली सीखते हो या फिर एक्सेल सीखते हो या फिर आप कोई सा भी कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, तो उसके बाद आप क्या करो, आप 6 महीने या फिर 1 साल आप वहां पे कम से कम इंटर्नशिप करो। वहां पे आप सैलरी मत देखो, वहां पे आप आपका एक्सपीरियंस देखो। अब होता क्या है कि जब भी अपन किसी के अंडर में इंटर्नशिप करते हैं तो वहां पे ऑटोमेटिकली अपना जो है नेटवर्क बनता है, वहां पे बहुत सारे लोग अपने को मिलते हैं उस फील्ड के। तो उसमें क्या होता है कि अपना खुद नेटवर्क बनता है, तो जब अपन इंटर्नशिप करते हैं तो वहां पे नेटवर्क भी बनेगा, साथ ही साथ क्या होगा कि वहां पे आपको एक्सपीरियंस इतना ग्रोथ हो जाएगा कि ऑटोमेटिकली आप जब 1 साल बाद बाहर निकलोगे तो आप एक्सपीरियंस बन के निकलोगे, फ्रेशर बन के आप नहीं निकलोगे, तो फिर आपको एक्सपीरियंस इतना अच्छा हो जाएगा कि आप खुद ऑटोमेटिकली आप जॉब ढूंढने जाओगे और खुद से आपको जॉब भी ऑफर होगी। तो आप अगर ये 4 स्टेप अगर आप करते हो तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी, क्योंकि ये जो जिस वीडियो मतलब जिस टॉपिक पे मैंने आज इस वीडियो को अपलोड किया है, तो मेरे पास ये कमेंट आया था जिसपे, और मेरे पास भी जो मेरा इंस्टीट्यूट है वहां पे भी मुझे स्टूडेंट्स इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछते हैं। तो सबसे पहला ये कि आप आपका रिज्यूम बनाओ, सेकेंड आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डालो, उससे बेस्ट है कि ऑनलाइन के साथ साथ आप ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाओ, आप खुद से जाओ और आपका खुद से जो इंटरव्यू है वहां पे खुद से आप आपका रिज्यूम जो है वहां पे आप ड्रॉप करो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपके और जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप वीडियो के कमेंट में मतलब आप ड्रॉप कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं उसके ऊपर भी अपनी नेक्स्ट वीडियो जो है मैं अपलोड करूंगा। तो थैंक यू सो मच।